गुरुग्राम के दौरे पर है सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। एक देश एक चुनाव की थीम पर आयोजन किया गया। लेजर वाले ग्राउंड से मैराथन शुरू हुई और सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से भी इस मैराथन में भाग लिया गया। वो भी युवाओं के साथ भागते हुए इस मैराथन में नजर आए। तो सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एक देश एक चुनाव की थीम पर इस मैराथन का आयोजन किया गया। लेजर वाले ग्राउंड से मैराथन शुरू हुई और सीएम नायब सिंह सैनी भी इस मैराथन में शामिल हुए और इसी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से युवाओं को संबोधित भी किया गया। एक देश एक चुनाव के थीम पर बोलते हुए नजर आए। कहा कि एक देश एक चुनाव के जरिए जो है देश में और प्रदेश में विकास दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को जो है जल्द पूरा हम कर सकते हैं। तो गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। उनका गुरुग्राम का दौरा है। एक देश एक चुनाव की थीम पर मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना किया। लेजर वाले ग्राउंड से मैराथन शुरू हुई और साथ ही सीएम नायब सैनी ने संबोधन भी किया। कहा कि अब सपनों को साकार करने का संकल्प है। जब भी देश में बुराई आई है उसे समाप्त किया है। तो आतंकवाद पर भी सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से प्रहार किया गया। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही उनकी ओर से आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भी बयान दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भी सीएम नायब सैनी नजर आए थे। तो सीएम नायब सैनी गुरुग्राम के दौरे पर हैं। आज गुरुग्राम पहुंचे हैं और एक देश एक चुनाव की थीम पर मैराथन का आयोजन किया गया जिसको सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। की थीम पर आज मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड से इस मैराथन की शुरुआत हो रही है और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से जो तस्वीरें हैं ये गुरुग्राम से आ रही हैं और अब सीएम नायब सिंह सैनी खुद मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं और दौड़ जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं, राव नरबीर सिंह, गौरव गौतम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक भी हैं। सीएम सैनी का साफ तौर पर कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो थीम है इसको जन भावना बनाया जाए और यही वजह है कि सीएम सैनी खुद आज गुरुग्राम पहुंचे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज दौड़ में आप शामिल हो रहे हैं, कैसे कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन जन भावना बने? देखिए, एक कुरीति है और हमारे लगातार महापुरुषों ने जब भी कुरीतियों या समस्याओं के प्रति आवाज को बुलंद किया है, पूरे देश को साथ लेकर के उस समस्या को समाप्त किया है। मैंने जिक्र किया है कि जब अंग्रेजों का देश के लोगों को ऊपर अत्याचार होता था, महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा लेकर के निकले। देश के महापुरुषों को सम्मान की बात होती थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की दौड़, पूरा देश उसके साथ दौड़ा, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आतंकवाद के खिलाफ आदरणीय मोदी जी ने एक कड़ा स्टेप लिया। पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने का काम किया। पूरा देश तिरंगा लेकर के दौड़ा। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एकता की दौड़ में उस हमारे जांबाज सैनिकों के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में एक पूरा देश एकजुट करके खड़ा हुआ आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने में। अभी पिछले दिनों हमने नशे के विरुद्ध एक यात्रा निकाली। पूरा हरियाणा का युवा एकजुट उसकी दौड़ लगाई नशे को समाप्त करने के लिए। जब भी कोई इस प्रकार के बुराई होती है, उस बुराई को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट होता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये उसी ही एक समस्या है। क्योंकि मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हम हरियाणा के अंदर 13 अप्रैल से 2024 हम इलेक्शन मोड में हैं और 13 अप्रैल को ही आचार संहिता एक साल 2025 एक साल के बाद पैसे का वेस्टेज होता है, विकास की गति रुकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र एक वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ी कड़ी उसमें भूमिका अदा करेगा। ये देश गति से आगे बढ़ेगा और जब भी कोई इस प्रकार की कोई समस्या कुरीति होती है
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया है और पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ। आज लाखों की संख्या में बेटियां बची हैं। उसका बेटियां आज हमारी बेटियां राफेल जैसे विमान को उड़ाने का काम कर रही हैं। आज हमारी बेटियां बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा कर रही हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का आह्वान किया। पूरा देश एकजुट हुआ है कि बीमारियां नहीं होनी चाहिए, भारत स्वच्छ और सुंदर सशक्त होना चाहिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हमने देश को एकता के सूत्र में पिरो करके देश में एक समय के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। इससे खर्चा बहुत कम होगा और इससे प्रशासनिक अमला विकास के अंदर गति से काम करेगा और देश ये विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। इस आह्वान को लेकर के हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए। वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर के आज गुरु द्रोणाचार्य जी की ये पवित्र भूमि, माँ शीतला की भूमि, जहाँ से वन नेशन वन इलेक्शन को पूरे हमारे युवा साथियों ने, हमारे आम नागरिकों ने, सभी प्रबुद्धजनों ने आज इस यात्रा को समर्थन दिया है। मैं सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, उनकी रिपोर्ट भी तैयार हुई है। क्या लगता है विपक्ष का सहयोग मिलेगा? देखिए, मिलना चाहिए। मैं विपक्ष के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जब राष्ट्र हित की बात आए तो विपक्ष को भी इसमें आगे आकर के अपनी भूमिका देनी चाहिए। इस राजनीतिक दलदल से ऊपर उठ करके उन्होंने ऐसी, क्योंकि ये देश का सवाल है, देश के विकसित की बात है, हमारे राष्ट्र की एकता की बात है। इसके अंदर क्योंकि राष्ट्र का जो पैसा बेतहाशा खर्च होता है और ये नहीं पता कब आचार संहिता लग जाए, काम रुक जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। हमारे अधिकारीगण वो इधर उधर उस इलेक्शन के अंदर लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का नुकसान होता है। वो नुकसान ना हो, मैं विपक्ष के लोगों से भी आह्वान करूंगा कि इस बात को समझ करके आदरणीय मोदी जी की बात का समर्थन करना चाहिए। कई विपक्ष के नेताओं का कहना है कि क्षेत्रीय दल को खत्म करने की मंशा है बीजेपी की। अभी तो मैं, क्योंकि ये ऐसा पवित्र वो है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि देश कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहे, वो समाधान की तरफ नहीं है। मोदी जी ने धारा 370 हटाई, कितने लंबे समय से समस्या थी। आज जम्मू कश्मीर विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। बोडो का 40 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, आज वो समाप्ति की ओर है, समाप्त हुआ है। नक्सलाइट का आज समाप्ति की ओर है, आज वो खत्म हो रहा है। और मोदी जी भारत को एक विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जा रहे हैं, उसका समर्थन हम सब ने किया। बात करने के लिए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का यही कहना है कि एक देश एक चुनाव राष्ट्र हित का मुद्दा है और इसको विपक्ष में भी सहयोग विपक्ष को भी देना चाहिए इसको लेकर। और ये मैराथन का जो आयोजन किया गया है वो इसी संदर्भ में किया गया है, इसी थीम को लेकर किया गया है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।